भाई जवाब दीजिए, जवाब दीजिए यहाँ पर एसएन सिंह जी। बिहार चुनाव को लेकर तमाम ये सवाल और जो मांगे अगर राहुल गांधी रख रहे हैं उन डिमांड्स पर विचार तो करना चाहिए ना। अगर विपक्ष को कुछ चीजों को लेके वो लगातार वो उठा रहा है इन सवालों को, दो तरफा फैसले होंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। पूजा जी न्याय करिएगा, न्याय करिएगा। 10 मिनट आपने दिया प्रवक्ता कांग्रेस को, मुझे लग रहा है 3-4 मिनट तो आप जरूर दीजिएगा, जरूर न्याय करिएगा। क्योंकि जैसे हमारे वहां सांसद कहे थे निशिकांत दुबे ने, वही बात दोहराता हूं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। चर्चा किस पे हो रही थी और कहां लेकर चले गए। जो समय जनता का राहुल गांधी जी जया करते हैं वही समय चैनल का कांग्रेस के प्रवक्ता भी करते हैं। चर्चा SIR पे हो रही थी, कहां लेकर, बीच में बोला नहीं, चुपचाप रहिए, सुनिए चुपचाप। अब मैं छोटी सी एक बात करता हूँ, चलिए सारे वंदे मातरम पे आगे, मैं पहले वंदे मातरम का जवाब और SIR पे करता हूं। एक सवाल का जवाब इनसे पूछ लीजिएगा कि आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों कहा था कि वंदे मातरम अगर गाया जाएगा तो मुसलमानों को चिढ़ाने का कार्य करेगा, क्योंकि चर्चा आज SIR पर हो रही है। आप बताइए, कल निशिकांत दुबे जी ने पूछा कि भैया आप बताइए कि 1976 में जो स्वर्ण सिंह की कमेटी आई उसमें जो 121 बार राष्ट्रपति के नाम थे, उस राष्ट्रपति के नाम को बदल के रबर स्टैंप क्यों कर दिया गया? क्योंकि संजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि वहां जो कुछ भी होता है ऑन रिकॉर्ड होता है। आपने कहा चुनाव आयोग, भाई एक सवाल इन्होंने पूछा, उन्होंने कहा 24 नवंबर 1980 को आडवाणी जी का पार्लियामेंट में क्वेश्चन इलेक्टोरल रिफॉर्म पे, उसके जवाब में शिवशंकर जी क्या करें, चुनाव आयोग बहुत ईमानदारी से कार्य कर रहा है, इसके लिए अपोजिशन के किसी नेता को सेलेक्ट करने की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं करने की आवश्यकता। ये कौन कहा? कांग्रेस। तीसरी बात, MS गिल को 10 साल मंत्री बनाकर आप ढोते रहे, ये तो जवाब कल आपको मिल ही गया ना। सबने देखा कि सुकुमार सेन रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको आप हिमाचल का गवर्नर बनाने का कार्य करते हैं। TM सेशन जी के साथ क्या करते हैं? CBI के अश्विनी कुमार जी जो सोनिया जी के स्टाफ अफसर थे, वो CBI के डायरेक्टर बन जाते हैं। तो निश्चित तौर पे पिंजड़े का तोता इसीलिए कहा जाता है। और चौथी बात, अब हम अच्छी चीजों पे आ रहे हैं कि राहुल गांधी जी को चर्चा करना चाहिए, क्या क्या सुधार होगा, फिर वहीं पे आ गए तो आप इनसे बता दीजिए और प्रभात जी से भी बता दीजिए कि भाई 45 दिन नहीं हुआ, बिहार में चले जाइए, मांग लीजिए किस बुथ का चाहिए। मांगना नहीं है, कुछ लेकर नहीं जाना है। अरे एटम बम, परमाणु बम छोड़ रहे थे, कल तो फुसफुसी बम भी नहीं निकला, वो बैलून बम भी नहीं निकला, कोई बात ही नहीं समझ में आई कि राहुल गांधी जी कहना क्या चाहते हैं। CBI आपके समय थी कि नहीं थी, ED आपके समय था कि नहीं था, सुप्रीम कोर्ट आपके समय था कि नहीं था। और राजीव जी ने इससे भी बड़ी बात कही, उन्होंने कहा जब एक समय था कि उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बहुत सारे जगह पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है, उसके बाद प्रयास करके चुनाव जीतने का, जो जितने सफल प्रयास होते हैं वो करते हैं, आपकी तरह थोड़ा ना। अब रही बात की राहुल गांधी जी लगातार चुनाव तो यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि आप अब इन संस्थाओं का सहारा लेकर अब आप इस प्रयास में रहते हैं। नहीं देखिए, चोर को सब लोग चोर नजर आते हैं। मैं क्यों कहूं कि राहुल गांधी जी गलत कर रहे हैं? भाई हमने तो आपको 5-6 तो गिनाया, ED का गिनाया, CBI का गिनाया, चुनाव आयोग का बना बताया, जज जो है 2 जजों को नीचे करके एक जज बना दिए जाते हैं, इंदिरा गांधी जी घोषित चोर है, सबने देखा। आज बात इसकी नहीं हो रही है। तो आपने भी तो चुनाव आयुक्त के CEC की नियुक्ति के लिए जो पैनल आपने क्रिएट किया है वो कितना अनबैलेंस दिख रहा है? क्यों CBI को हटा दिया गया उस पैनल से? नहीं पूजा जी, ये लोग कहते थे पूजा जी ना कि उसमें दूसरे की क्या आवश्यकता है, हमने जो कर दिया वो फाइनल है। इसमें तो आदरणीय राहुल गांधी जी यस नो करते हैं कि अच्छे हैं बुरे हैं, इतना कह तो सकते हैं। और अरे वो चाहे यस करे चाहे नो कहे, बहुमत किसका रहेगा आप ये बताइए ना। उनके यस नो कहने का कोई फायदा है? अच्छा, जनता से बहुमत ज्यादा किसी का है क्या? हिमाचल में जनता ने इनको चुना था, कर्नाटक में चुना, दूसरी तरफ उनके साथ उनके कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री तो नेता विपक्ष की तरह नहीं बोलेंगे ना, वो तो उनके पक्ष में नहीं बोलेंगे। बहुत सारे राज्यों में चुनाव चिंती है, जम्मू कश्मीर में चुनाव ने चुना, जनता चुनती है, ये मानकर चलिए। और बता दीजिए सबको कि राहुल गांधी जी को जनता नहीं पसंद कर रही है। विपक्षी राज्यों में, विपक्षी शासित राज्यों में चुनाव होते हैं तो वहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत वहां योजनाएं बंद कर दी जाती है, ये भी तो होता है ना, लेकिन बिहार में तो नहीं रहती। नहीं, झारखंड में क्या होगा? झारखंड में क्या हुआ? घोषणा ठीक है, सबसे पहले आसाम में शुरू किया गया इनके सरकार में, वो ठीक है। मतलब आप करें तो ठीक है, दूसरा करे तो खराब, इनको बता दीजिए। जवाब दीजिए भाई, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से फखरुल हसन जी हैं। फखरुल हसन जी जवाब दीजिए। आप रुक जाइए ना, आप दोनों से भी आगे बढ़ लूं ना, मेरे साथ और भी मेहमान है, आप दोनों ही नहीं है सिर्फ। फखरुल हसन जी बताइए भाई, 86 के पंचायत आप भी तो EVM के सारे 37 सीटें जीते भाई, आज वही EVM सवालों के घेरे में क्यों? 86 के पंचायत चुनाव में चलिए ठीक है, अब आप दोनों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्रभात जी, पिछली सरकारों को तो आज एक्सेप्ट कर लेंगे, आपसे बड़ा चोर कोई नहीं है।
सौ चूहा खाकर आप एक दूसरे बिजली पर चले। वार चूहे पलटवार तो करने सौ की करेंगे, बजाय एक प्लीज उठाएंगे तो तीन कैसा सौ लगा? फखरुल आगे हसन तत्कालीन से बात सुनिए। कीजिए। कैसा लगा? अभी कैसा चुनाव लगा? को जो पिछले कैसा प्लीज यार लगा? ऑडियो डाउन कैसा लगा? कीजिएगा।